वैसे तो मैं कोई दूसरे टॉपिक पर बनाने वाली थी शाम का पोस्ट। मुझे लगा कि नहीं यार, चालू अपी ने जो भी किया है वो आपके साथ शेयर करना तो बनता है। आपने देख लिया होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, कम्युनिटी भी मैंने लगाई थी। चालू अपी ने जो कल वीडियो डाला था वो वीडियो था कुछ आई थिंक पता नहीं कितनी देर का, 22 मिनट 24 सेकंड का व्लॉग उन्होंने अभी रिसेंटली वापस से फिर से अपलोड किया। और 22 मिनट और 24 सेकंड का ही वीडियो इसका पहले भी था। अब सोचो 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 क्या किया है। जिस चीज के लिए मैं इतने लंबे टाइम से कॉल आउट कर रही थी और मैं बोल रही थी, और कुछ चंद लोग जो थोड़े कम अकल होंगे, बिल्कुल कम अकल ही होंगे, जो उस बात को सपोर्ट कर रहे थे। मैं इतने लंबे टाइम से कम्युनिटी लगाती हूँ, बहुत सारे लोगों को चिढ़ होती है भाई मेरी कम्युनिटी लगाने से, लेकिन मैं इसलिए लगाती हूँ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो सारी बातें पहुंचे जो एक्चुअली अभी भी पहुंची है। और देख लो, मैं कब से लंबे टाइम से बोल रही थी, लेकिन आज जाकर उसकी चीज की सुनवाई हुई है कि कुछ लोग मेरे जैसे समझदार लोग निकले थे जिन्होंने इस बात के लिए कॉल आउट किया, उस पर रिपोर्ट किया या व्हाटएवर जो भी कुछ किया, या यूट्यूब ने खुद ही एक्शन ले लिया, पता नहीं, और चालू अपी की वीडियो को रिमूव कर दिया। वो वीडियो रिमूव्ड बाय यूट्यूब आ रही थी, यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अंडर आती है, वॉयलेंस के अंदर आती है, तभी यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दी। मैं क्यों ये लगातार कॉल आउट करती थी, क्योंकि ये लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं। दूसरी बात ये कि जो भी कोई ऑडियंस है, जो सेंसिबल ऑडियंस है, एटलीस्ट उनकी जानकारी में रहे कि ये जो व्लॉगर हैं ये कितने घटिया और ऐसी हरकतें करते हैं और इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जो कि एक्चुअली इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने चालू अपी का पूरा व्लॉग नहीं देख, मैंने बस उसके जो वो पोर्शन था, उतना पोर्शन जिसमें वो अपने काले कजरारे नैनो वाले डोरे वाले पोर्शन पे बहस कर रही, और फनी का मतलब वो जो देखा था मैंने रूप, एक्चुअली मैंने उसकी रियलिटी देख ली थी, पहले ही पता है वैसे तो मुझे उसकी रियलिटी, लेकिन वो जो देख ली थी उसके उस बेसिस पर मैंने वो पॉडकास्ट बनाया था। फिर जब मैं वो पॉडकास्ट बना रही थी उस टाइम मैंने देखा मुझे एक कमेंट आया हुआ, एक्चुअली एक डीएम आया हुआ, और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज इस टाइम से लेकर और इस टाइम आप देखो कि यहाँ पे क्या दिखाया। अच्छा, आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा रिव्यू करती हूँ, तो मैं पहले वीडियो को साथ साथ देखती रहती हूँ और आपके साथ अपने पॉइंट्स शेयर करती रहती हूँ। सम टाइम मैं बीच बीच में कमेंट्स भी ले लेती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं जब वो पॉडकास्ट बना रही थी तो मैंने सीधा 2 मिनट से लेकर ठीक जंप मारा 15 मिनट 3 सेकंड पर। 15 मिनट 3 सेकंड पे जब मैंने देखा तो वहां पर इसी पोर्शन की वजह से वो यूट्यूब गाइडलाइन हर्ट हुई है, वायलेंस हुआ है, और उसके चलते यूट्यूब को जब एक्चुअली वो चीज़ दिखाई दी है तब उसने एक्शन लिया है। और वो जो वीडियो है, लोग परेशान हो रहे थे कि चालू की कल की वीडियो नहीं मिल रही, चालू की वीडियो कहाँ चली गई, उसने एडिट कर दिया। तो पहले तो मैंने जब चेक ही नहीं किया था, क्योंकि मैं लिंक के थ्रू वहां पर गई नहीं थी, तो मैंने वहां पर चेक किया कि वीडियो नहीं है, तो मुझे लगा था कि शायद वो दो पोर्शन होंगे। एक तो जहां पे फनी की असलियत दिख गई थी कि फनी ने इसका हाथ जोर से झटका था, क्योंकि ये फोन छीनने की कोशिश कर रही थी और फनी ने उसका हाथ झटक दिया था। वो आप मेरे सुबह वाले पॉडकास्ट में सुन चुके होंगे। दूसरा पोर्शन क्या था कि वो भी मैंने पॉडकास्ट में शेयर किया था, क्योंकि अक्सर जब भी गलत चीज़ होती है जो मतलब समाज में नहीं दिखानी चाहिए ऐसी चीज़ें, उनके लिए मैं हमेशा कॉल आउट करती हूँ। और इनके लिए क्यों इतना मैं करती हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम है, और जब मुस्लिम लोग होकर अपनी कौम को बदनाम करते हैं और इस तरीके से उनको डिफेम करते हैं, तो भाई मेरा बीइंग अ मुस्लिम पूरा हक बनता है कि मैं उस गलत चीज़ को, सही चीज़ को सामने से लेकर आऊँ और बताऊँ और कॉल आउट करूँ। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से, आप अगर देख रहे होंगे, मैं कम्युनिटी शेयर करती हूँ जब मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है या गलत चीज़ होती है। और इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, तो जब बाजा खाला जा रही थी यहाँ से परमानेंट अपने घर रहने के लिए, और इसकी सास भी थी, और पूरे मतलब इस औरत ने, बेशरम औरत ने, मैं अब इसको यही बोलूंगी क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है इसकी हरकतों पर, तो इसने क्या किया था, सारा के हाथ से गोद में बच्चा लिया, और बच्चा लेने के बाद फिर ये लिफ्ट में आई। मतलब तुझे दिख नहीं रहा था, जब तुझे ऊपर ही दिख गया था कि बच्चे ने नीचे बॉटम में कुछ नहीं पहना हुआ है, तो एटलीस्ट उसको शॉर्ट्स निक्कर कुछ तो पहना कर लेकर जाती। डायपर भी पहना लेती तो चलो ठीक है, फिर भी कवर हो जाता, हालांकि वो डायपर में भी गंदा दिखता है। पढ़े लिखे सेंसिबल लोग और सो कोल्ड इनकी तरह से इन्फ्लुएंसर लोगों की ये घटिया हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं, पर चलो ठीक है, इनको घटिया हरकतें
करने में ही मजा आता है। वो उसको लेकर नीचे आए और तब भी अगर आप मेरे को सुन रहे होंगे, उस टाइम से सुन रहे होंगे या कुछ लोग नए जुड़े होंगे, तो मैं बताऊं मैंने उस टाइम पर भी कॉल आउट किया था और मैंने बोला था कि भाई ये क्या तरीका है बच्चे को बॉटमलेस नीचे लेकर आने का, और आप ऐसे दिखा रहे हो। और चलो जो लोग कैमरे पर देख रहे हैं वो तो कैमरे पर देख रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ उस सोसाइटी में रहते हैं वो लोग भी देखेंगे तो क्या ही आपके बारे में सोचेंगे। इनके जैसे कुछ चंद लोग कहते हैं ना, एक कहावत है ना, एक मछली सारे जल को गंदा करती है। ऐसे ही उनमें से ही ये गंदी मछली है जो पूरे समाज को खराब कर रही है। और ये बनती है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। काहे के इन्फ्लुएंसर भाई? कौन इन्फ्लुएंसर अपने बच्चों को ऐसे दिखाते हैं? कुछ चंद लोग थे, इतने घटिया लोग थे। उन घटिया लोगों में से किसी ने तो एक ने ये भी कमेंट किया, अरे बचपन में तो सब ऐसे ही होते हैं, तू भी ऐसी रही होगी। तो तुम जैसे घटिया लोग ही घटिया लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए ना ये आम चीज है। लेकिन ये आम चीज अपने घर तक रखो। हाँ, तू अपने बच्चे को पहना मत पहना तेरी अपनी चॉइस है, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना और दुनिया को दिखाना, वही सोशल मीडिया जिसकी अपनी कुछ गाइडलाइन है। उसी गाइडलाइन के थ्रू वो सारी चीजें पिक हुई और वो सारी चीजों की वजह से इसकी जो वीडियो है वो रिमूव कर दी गई। हालांकि ये जो किया है इसने वापस से री अपलोड कर दिया उतनी ही देर की। तो मैंने उसमें देखा है उतनी देर में उसने क्या किया है कि जहाँ पे ये बैठकर सोफे पर जहाँ वो बच्चा बैठा हुआ था उस वीडियो को जूम कर दिया है। समझ गए? वो वाली क्लिपिंग जूम कर दी है, यानी कि बच्चे का पोर्शन नहीं दिख रहा है। ब्लर नहीं करा है, बच्चे का पोर्शन ही ब्लर कर दिया है, सॉरी मतलब रिमूव कर दिया है, जूम कर दिया उसको। तो ये सारी चीजें पहले नहीं देख सकती थी, अभी मैं देख रही थी तो मुझे एक कमेंट आया था कि अब कृष्णा की खैर नहीं है। कृष्णा एडिट करता ही नहीं है, कृष्णा को इतने सारे कामों में लगाया हुआ, क्योंकि मैं जैसे जानती हूँ वो लड़का जैसी फैमिली से या जिस कल्चर को बिलोंग करता है, मुझे नहीं लगता कि उसको भी अच्छा लगता होगा जिस तरीके से ये बॉटमलेस बच्चे को रखती है। क्योंकि ये घटिया और गंदी सोच तो इसी की ही हो सकती है, क्योंकि इसको तो शर्म आती ही नहीं। खैर, तो हुआ ये था कि भाई इसने क्या किया कि इसने बच्चे को ऐसे ही दिखाया, बॉटमलेस दिखाया। उसमें ना ही उसने डायपर पहना हुआ था, ना ही उसने निकर शॉर्ट्स, कुछ भी नहीं पहना हुआ था। और वो बहुत ही गंदे तरीके से मतलब दिख रहा था। एक होता है कि चलो छोटा मोटा, अब जब मैंने पहले जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कम्युनिटी पर भी लगाए थे, फोटोज वगैरह शेयर किए थे, तो वहां पर इसने सारा से गोद में लिया बच्चा, फिर लिफ्ट में लेकर आई, उसको अपने दोनों बाजुओं से कवर कर लिया। अरे भाई तू वो उनकी फ्लाइट थोड़ी ना थी जो कि तो वो इतने घंटे पहले जाएंगे। चलो नहीं भी जाएंगे तो कितनी सी देर लगती है एक शॉर्ट्स पहनाने में बच्चे को। और अगर ठीक है तेरे पास उतना भी टाइम नहीं था तो कोई भी उसका कपड़ा ऐसे ले लेती जिससे उसको लपेट ले। लेकिन जाहिलपंती की लिमिट होती है, और वो जाहिलपंती की लिमिट भी ये औरत क्रॉस कर गई है। वहां से उसको अपनी सारा से गोद में लिया, फिर अपनी गोद में लिया, उसके बाद लिफ्ट में आई, वहां पर भी बकैती कर रही है। उसके बाद ये फिर नीचे आई है, नीचे आने के बाद इसने अपनी सास को पकड़ा दिया है, और इसकी सास ने बिना उसको ढंग से कवर करे हुए इसको गोद में ऐसे ही ले रखा है बॉटमलेस, यानी कि ना डाइपर ना शॉर्ट्स, ऊपर का कपड़ा है। और कई बार तो ऊपर का कपड़ा भी बच्चा जब उछल कूद करता है, ये गोद में ऐसे होता है, ये पकड़ने में ऐसा हो जाता है कि वो टॉप भी थोड़ा और ऊपर हो जाता है। तो ये सेंसिबल लोगों के काम है, वैसे ये इज्जतदार लोगों के काम है। वैसे वैसे ऐसे ही होते हैं इज्जतदार लोग, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं, पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं। और छोड़ो उसको भी, इन्फ्लुएंसर ऐसे ही होते हैं। क्या इन्फ्लुएंस कर रही है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे ही बॉटमलेस दिखाती हूँ? मेरे पास दुनिया भर का पैसा है, मैं चुटकियों में प्रॉपर्टी खरीद लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए निक्कर नहीं खरीद सकती। अभी रिसेंट ही इसने दिखाया था और मैंने बोला भी था, अप्रिशिएट भी किया था। मैंने कहा चलो भाई कम से कम कच्छे लेकर आइए बच्चे के, वो भी नहीं। वाह वाह दीदी, वाह दीदी वाह। तो इसने वो मतलब 15 मिनट 3 सेकंड से लेकर और 15 मिनट 20 सेकंड तक की उतनी देर की क्लिपिंग थी, जितनी देर की क्लिपिंग में वो बच्चा अपने पापा के पास सोफे पर लेटा हुआ है। ना तो माँ को ध्यान आ रहा है, ना बच्चे की खाला को ध्यान आ रहा है, और ना ही बच्चे के बाप को ध्यान आ रहा है जो बच्चे के बराबर में जस्ट बैठा हुआ था। किसी को ना दिखाया दे रहा है, ना एडिटिंग में दिखाई दिया है, और वो क्लिपिंग उन्होंने वैसे ही डाल दी। मैंने वो रात देख ली थी क्योंकि मुझे किसी ने डीएम करा, मैंने चेक किया तो मैं वही चेक, तो वो पोर्शन मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट लिए थे, बट मैंने शेयर नहीं किए क्योंकि वो इतना ज्यादा गंदा दिख रहा था कि वो शेयर करने लायक भी नहीं था। हालांकि उससे पहले जब उसकी दादी ने गोद में लिया हुआ था तब भी वो दिख रहा था कि वो बॉटमलेस है, बट मैंने वो फिर भी शेयर कर दिया था। मगर शर्म ही नहीं आती, और ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जिन लोगों ने उस टाइम मेरी कम्युनिटी को
बिल्कुल मतलब सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ के लिए, कुछ बोल नहीं रहे थे और उल्टा मुझे आकर बोल रहे थे कि भाई तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो। अरे शर्म करो तुम लोग भी, देख लो उसका नतीजा। मतलब तुम लोगों के ये सब बकवास करने से मुझ पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, मैं जैसे रिव्यू करती हूँ मैं वैसे ही रिव्यू करूँगी। बट येस, यूट्यूब को बहुत फ़र्क पड़ा क्योंकि यूट्यूब के लिए जो गलत है वो गलत है। उठा के यूट्यूब ने वीडियो रिमूव कर डाली और इससे ज़्यादा अब छिछा-लेदर हो गई, वीडियो रिमूव, वीडियो रिमूव, वीडियो। इसके अलावा और भी कई सारे कंटेंट। फिर मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया और एसटी ने भी एक कम्युनिटी लगाई है। तो भाई जब तुम ऐसा कंटेंट बनाओगे तो जो कंटेंट लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, जो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को परोस रहे हो। तुम्हें अगर इतना शौक है ना तो तुम अपनी वीडियो बनाओ और अपने व्हाट्सएप पे डालो, अपने चंद रिश्तेदारों को डालो जिनके पास तुम्हारा नंबर है। लेकिन अगर तुम ओपन प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें दिखाओगे तो भैया तुम्हें तो ये सब कुछ झेलना पड़ेगा और यूट्यूब को भी एक्शन लेना पड़ेगा जो यूट्यूब ने तुम पर ले लिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ें रिपीट में क्यों हो रही है, मैं क्यों बता रही हूँ और मैं अपना मुद्दा क्यों ले आई हूँ। मैं अपना मुद्दा ये इसलिए ले आई हूँ क्योंकि उस पर 50 से ज़्यादा के कमेंट थे, ठीक है? इतने सारे कमेंट थे। बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करने वाले थे, जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं। बहुत सारे लोग नए आ गए थे, जो देखकर उस चीज़ के लिए मुझे आकर बुरा-भला बोल रहे थे। अगर उनमें से जो बुरा-भला बोल रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते या जो मुझे मतलब वहाँ पर कमेंट कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते कि उस टाइम भी अगर यही एक्शन ले लिया होता जो अब लिया गया है, तो उस टाइम पर इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये फिर से उस बात को रिपीट करे। और ये सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं है, फिर चाहे ये अपने रिश्तेदारों को जिस तरीके से यूज़ करती है वो वाला टॉपिक हो, फिर चाहे ये अपनी माँ, बहन और इनकी सबकी पढ़ाई-वढ़ाई सब बराब ख़राब करवा रही है वो टॉपिक हो, फिर चाहे ये बच्चों को जो इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से उनको दिखा रही है कंटेंट बना के उस तरीके से हो, फिर चाहे ये अनहाइजीनिक तरीके से बच्चे के साथ जो भी कर रही है कि उसको सीढ़ियों पे इन पे घूमने दे रही है, वो सारी चीज़ें हो। अगर एक अच्छा समाज आप चाहते हो और ऐसी चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो डेफ़िनेटली कॉल आउट करो। अभी जैसे सैम दीदी ने वीडियो डाला था और हम सब ने इस चीज़ के लिए भी बोला था कि अगर कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है और आपको लगता है कि कहीं से कोई भी आवाज़ आ रही है और आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना कोशिश कर सकते हो कि आप नॉक कर सकते हो, तो बस मैं वही कहना चाह रही हूँ कि नॉक करना हमारा फ़र्ज़ है। हम नॉक करेंगे तो क्या पता किसी का कुछ गलत होने से बच जाए। हम नॉक करेंगे तो क्या पता ये चालू अप्पी ये सारी चीज़ें करने से बाज़ आ जाए। यही तो हम चाहते हैं। ना इससे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी, ना मेरी, ना मेरी ऑडियंस की, ना इसको कमेंट करने वालों की, ना पॉडकास्टर्स की, ना किसी और कम्युनिटी की। ये अपनी हरकतों के लिए ये खुद ज़िम्मेदार है कि जब इसको लोग ट्रोल करते हैं, क्योंकि इसने इतना ढीठपन अपने अंदर अपना लिया है कि ये सोचती है मैं हर चीज़ में बस चुटकियों से बाहर निकल जाऊँगी। अरे भाई तुम्हें इस यूट्यूब ने ही बनाया है, कम से कम और किसी की ना सही तुम उसको क्या परोस रहे हो, उस ऑडियंस को क्या परोस रहे हो, उसके बारे में ही सोच लो। तो काश वो उस दिन जब इसकी सास ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था और ये बच्चे को ऊपर से लेकर और नीचे तक वहाँ पर ऐसे ही लेकर आई और इसने ध्यान नहीं दिया, कितनी सी देर लगती। 2 मिनट और लग जाते, 5 मिनट और लग जाते कि बॉटम ले लेते, बच्चे को पहना लेते और उसको लेकर तब नीचे जाते, कितना ही फ़र्क पड़ जाता। पर लोगों को पे मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो उस टाइम भी बुरा भला बोल रहे थे, बजाय इसके कि इस बात को बोलने के कि हाँ, ये एक सही चीज़ थी, एक सही टॉपिक है जिस पर बात किया गया है और चालू को इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं आगे के लिए भी बोल रही हूँ कि अवेयर रहिए, कभी भी कुछ ऐसा गलत देख रहे हो, मैं चालू की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी व्लॉगर की बात कर रही हूँ। खास तौर से मौका हमें कौन देता है, वही जिनके लिए हम रिव्यू करते हैं। लाइक चालू बहुत सारी चीज़ें करती है। अब देख लो पिज़्ज़ा के मामले में देख लो, खुद अपना जिम जॉइन कर लिया, खुद अपनी डाइट पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है, लेकिन क्या कर रही है, उस लड़की का क्या कर रखा है इसने, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ वो इसकी खाला की बेटी है, इसके चंद खर्चे उठा लेती, तो उसकी ज़िंदगी, उसका करियर, उसकी हेल्थ, उन सब के साथ खिलवाड़ करने का इसको हक मिल जाता। तो जभी भी ये कोई भी ऐसी हरकतें कर रही है, पब्लिक में बहुत ताकत है भाई, और वो दिख भी गया है। वे चाहे वो ये रिसेंट वाला जो भी मामला चल रहा था उसमें देख लो, फिर चाहे ये आज ये वाले मामले में, चालू अप्पी के मामले में देख, तो वीडियो वही सेम वापस से रीअपलोड करा। मैं आज पूरा दिन कहीं पर बिजी थी तो इसलिए मैं पॉडकास्ट नहीं बना पाई थी, बट बनाऊंगी। अब तो वैसे भी रीअपलोड कर दिया, लेकिन मैंने वो वीडियो देख लिया था और मुझे पता है कि वो वीडियो अभी भी कहाँ है, कहाँ से आपको मिल सकता है। तो भाई मैं तो यही सोचती हूँ कि शायद
इस चीज़ से इसको अकल आ जाए थोड़ी और सुधर जाए और अपने कंटेंट को, आपको याद है ना मैं कितने लंबे टाइम से यही बोल रही हूँ, कंटेंट फ़िल्टर करो, कंटेंट फ़िल्टर करो, पर ये कर ही नहीं रही थी। इसके भाई ने फिर भी थोड़ी कोशिश करनी शुरू करी, हालाँकि वो भी झूठ बोला है उन्होंने चाय के मामले में कि डिप्पी ने चाय छोड़ दी, डिप्पी ने चाय छोड़ दी, इतना बड़ा हौवा बनाया, लगता है दोनों भाई-बहन ही झूठे हैं। मतलब झूठ परोसने के मामले में ये भूल जाते हैं कि हमने इससे पहले क्या परोस रखा है और वो परोसा हुआ पकड़ा हुआ है लोगों ने कंटेंट के थ्रू, हमारा पड़ा हुआ है वाईटी। तो जो चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको तुम कैसे डिनाई करोगे? जैसे कि चालू अपी ने इससे पहले कौन-कौन सी हरकतें कर रखी हैं, वो सारे इसके चैनल पर पड़ी हुई हैं। कब-कब इसने ऐसे किया है, बॉटमलेस रखा है, बिना सीट बेल्ट के इसने ट्रैवल किया, गरम चीज़ पकड़कर इसने बच्चे के साथ ट्रैवल किया है, बच्चे को ज़मीन पर फर्श पर छोड़ रखा है, बच्चे को गंदी सीढ़ियों पे छोड़ रखा है। इंडिया गेट पे जहाँ दुनिया के भर के लोग इतने सारे जूते, चप्पल, कीचड़ सब कुछ लेकर जाते हैं, कभी किसी के पैर गोबर पे भी पड़ जाते हैं, पड़ ही जाते हैं कभी-कभी, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के करता। पर कहने का मतलब ये है कि आप पब्लिक प्लेस पर घूम रहे हो, हमें नहीं पता कि किसके जूतों में क्या गंदगी लग रही है और वही बच्चा हाथ से टिका कर वहाँ पर चल रहा है और वो कब उन हाथों को अपने मुँह में रख ले, तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है? ऐसी माँ होती हैं, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर होते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए कॉल आउट करना चाहिए। और जिन लोगों ने मुझे उस पिक पर, जब मैंने वो पिक शेयर करी थी और मुझे सपोर्ट किया था और ये बोला था कि चालू अपी बहुत ही खराब और गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने उस पिक पर फालतू की आके बकवास करी थी, तो भाई ये लोग ये आपके लिए भी सीखो, गलत चीज़ को सपोर्ट मत करो, इतने मुरीद मत बनो। अब मैं वो वाला शब्द नहीं ले रही क्योंकि बहुत सारे अंधभक्ति से ऑफेंस हो जाते हैं, तो मैं मुरीद कह रही हूँ, यानी कि किसी का दिल से चाहने वाला। इतने भी मुरीद मत बनो कि सही को सही और गलत को गलत ना बोल पाओ, वरना देख लो नतीजा तुम्हारी चालू अपी की वीडियो। तो वीडियो लेके फिर से आ गई है वो और मैं भी आ रही हूँ इसी के रिव्यू के साथ दूसरे चैनल। और भाई का क्या बोलना है, भाई को क्या बोलना चाहोगे? कह रहे हैं भाई साहब इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, डिप्पी ने चाय छोड़ दी, डिप्पी ने चाय छोड़। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, हाँ, सबूत के साथ, तो वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।